ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन पूरी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ और अपने बाबा के आशीर्वाद के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो बहुत बहुत प्यारा सा वक्त है ये सुबह का। बहुत प्यारी सी सुबह है जो हमारा इंतज़ार कर रही है कि उठो उठो और आगे बढ़ो, उठो और अपने बाबा का आशीर्वाद लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका अपने बाबा का आशीर्वाद लेना। लेकिन हाँ, उससे पहले भी कोई है जो उनसे भी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। परमात्मा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए। अगर उनका आशीर्वाद होगा तो आपको सफलता पाने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हमारे माता पिता की, जो साक्षात भगवान है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि ऐसे तो भगवान नज़र नहीं आते, उन्हें देखिए, वो भगवान के रूप में हमारे पास है। जिनसे ज़्यादा प्यार हमें दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, है ना। वो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तोहफ़ा है जिसे हम बहुत संभाल कर रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। माता पिता कहने में ही सुकून है, क्योंकि उनसे ज़्यादा परवाह आपकी कोई नहीं कर सकता, आपका साथी भी नहीं कर सकता जितनी परवाह आपके माता पिता करते हैं। तो सबसे पहला नमन उनके श्री चरणों में है, जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। हमारे पैर डगमगाते थे, उन्होंने उंगली पकड़ी और एक एक कदम हमारा आगे बढ़ना सिखाया उन्होंने। हम डगमगाए तो हमें गिरने नहीं दिया, संभाल लिया। वो पल बहुत कीमती था। भगवान पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन बचपन में जब हमारे माता पिता हमें हवा में उछालते थे ना, तो हमें भरोसा होता था कि ये हमें गिरने नहीं देंगे। वो बच्चा मुस्कुराता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा, मेरे मम्मा मुझे पकड़ लेंगे। उसको मालूम है कि ये वो बाहें हैं जो मुझे अपने आंचल में समेट कर रखती हैं। ये वो कवच है जहाँ मुझे आँच नहीं आ सकती। इतना विश्वास होगा भला किसी और पर? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही बाबा भी हमारी माँ हैं, बाबा हमारे पिता हैं। उन्होंने भी हमें आंचल में समेट कर रखा है, कभी किसी परेशानी के पास जाने नहीं देते। वो तो हमें मजबूत बनाते हैं कि देख, मुश्किल तेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये तो दिखती मुश्किल है, ये है नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी मुश्किल को बड़ा देखोगे ना, कि इतना बड़ा काम, इतना, तब तक वो और बड़ा होता जाएगा। जब आप सोच लोगे अरे ये तो मेरे, मतलब मैं तो इसको कर सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो आसानी से हो जाएगा, तो वो मुश्किल चीज़ भी आसान दिखने लग जाती है। जब दिखने लग जाती है तो हो भी जाती है। इसीलिए आसानी को देखना शुरू कीजिए। मुश्किलें तो है ही है लाइफ में, क्या चक्कर है। जो है उसको देखने से क्या, जो नहीं है उसको लाया जाए और अपने जीवन को ईजी बनाया जाए। तो ये दिन, ये ज़िंदगी हमें हमारे भगवान जी ने दी है, उसके लिए हमारे भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवाधिदेव, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, बार बार शुक्राना। सुबह उठकर शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, सोते जागते शुक्राना। मैं चलूँ तो शुक्राना, मैं बैठूँ तो शुक्राना, मैं खाऊँ तो शुक्राना, क्योंकि वो भोजन भी आपकी कृपा से ही तो प्राप्त होता है। प्रभु, बहुत कृपा है आपकी। अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलते हैं। तुम्हारी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब दिया है आपने। बस अब जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो भी आप जल्दी ही पूरी कर दोगे। हे प्रभु, जिनके जीवन में दुख, कलेश, विपदाएं, समस्याएं हैं,
उनकी हर परेशानी को ख़त्म कर दीजिए। हम सब की आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी दुख से गुज़र रहा है उसके रास्ते में सुख ला दीजिए प्रभु, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन हाँ, यदि कुछ बुरे कर्म हमारे रास्ते में सुख नहीं आने दे रहे तो प्रभु हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई होगी, लेकिन हम कभी गलत नहीं करेंगे। आगे से हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। जो गलतियां हमने कर चुकी हैं वो अब कभी नहीं करेंगे। अब अपने जीवन को भी निखारेंगे और दूसरों की सेवा में इस तन को लगाएंगे। कोई अगर परेशान है तो उसको सुख देने का प्रयास करेंगे, उसकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी हो सके बाबा। पर अब हम जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, आपके आशीर्वाद से और अपनी श्रद्धा और लगन और मेहनत से। लेकिन इसके लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। आपको मेरा साथ देना होगा, आपको मुझे बुद्धि सद्बुद्धि देनी होगी, क्योंकि मैं तो करने में सक्षम हूँ, लेकिन कैसे करना है वो राह तो मुझे आप ही दिखाओगे ना। हे प्रभु, हम सबको अच्छी और सच्ची राह दिखाना। मुझे पता है मेरे साईं को दूसरों को भोजन कराना बहुत पसंद है, तो प्रभु इतना हम सबको सक्षम बनाइए कि हम खूब दूसरों की सेवा करें और अन्नदान करें, भोजन खिलाएं, किसी की भूख को मिटा सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे साईं जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं नाथ का जो इतना प्यारा जीवन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं नाथ का जो मुझे अपना दास बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का जो मुझे शिरडी बुला लेते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं जी का जो इतना अच्छा परिवार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका, क्योंकि इस परिवार का हर एक सदस्य आपकी इस बच्ची की बात को समझता है और बहुत सारा प्यार देता है। हे प्रभु, जो भी इतने दिल से अपना वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को सुनते हैं, जो भी अपना वक्त निकाल कर हर एक बात को इतने ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने देना मालिक। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, उन सब की और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, क्योंकि जिस प्रकार आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना की जाती है, तो बस ये पावर, ये आपका आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से उस हर भक्त तक पहुँचे जहाँ जहाँ भी इस वक्त ये वीडियो चल रहा है। क्योंकि मैं बनाने वाली कौन होती हूँ, सब कुछ तो मेरे साईं जी करते हैं। जो भक्त इस वक्त इस वीडियो को सुन रहा है वो भी साईं जी के आशीर्वाद से सुन रहा है। सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है, तो इसलिए बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस पूरे संसार में सबसे महंगी चीज़ पता है क्या है आपको? सबसे महंगी चीज़ है मदद, हेल्प। क्योंकि हज़ारों से मांगने पर भी ना कोई एक ही करता है, कोई एक ही देता है, सब नहीं देते। क्योंकि मालिक ने बनाई अपने कुछ बच्चों को इतना प्यारा है कि वो बिना किसी की मदद किए रह ही नहीं पाते। और सबसे सस्ती चीज़ अगर कुछ है तो वो है सलाह देना। एक से मांगो तो 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे तुम्हें क्या पता, हम बताते हैं तुम्हें। हर व्यक्ति देता है सलाह, साथ देने की बारी आएगी तो कोई नहीं देगा। कोई एक व्यक्ति होगा जो साथ देने के लिए तैयार होगा। लेकिन सलाह तो आप कहीं भी ले सकते हो, चाहे वो भले आपके काम नहीं आए, लेकिन वो देंगे। आप मांगो नहीं मांगो, लेकिन वो देंगे, इतनी एक्स्ट्रा है। इसलिए कीमती चीज़ को पकड़ कर रखिए, मदद, साथ। अगर कोई सच्चा साथी मिल जाए ना, उसे कभी मत खोना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं आज के समय में। और परेशान ना हुआ करें, क्योंकि जीवन में अगर कुछ हो रहा है तो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत को जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरों को पहचान कर रखें, ताकि अगली बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है जी, इसलिए अपने आप को निराश मत कीजिए, क्योंकि भगवान का किया हुआ कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं होता। या तो आपको समझाने के लिए होता है, आपको निखारने के लिए होता है, आपको बदलने के लिए होता है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा होती है ना, वो आपको आपके ऊपर आई हर एक
परिस्थिति से बचाते हैं, हर एक प्रॉब्लम से बचाते हैं, क्योंकि आपको उतनी फ़िक्र आपकी नहीं है जितनी उनको फिर आपकी हो जाती है। तो साईं साईं का नाम जाप करते रहिए, प्रभु की इच्छा से अपने कार्य करते रहिए, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा करते रहिए। जो हो रहा है उसे उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि मालिक मैं नहीं जानती कुछ भी, तुम जानो और जाने तुम्हारा काम। आप जानते हो मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, इसलिए आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे जो दोगे वो बेहतर ही दोगे। आपने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए बहुत बहुत बहुत, मुझे उस हर चीज़ की ज़रूरत थी और आपने मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। उसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा, जो आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं जी का। तो आइए अब साईं जी के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना को यहीं संपूर्ण करते हुए 11 वचन पढ़कर आज के इस दिन को शुरू करते हैं। साईं जी सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा के प्यार और आशीर्वाद से आज बहुत कुछ सीखने को मिला। साईं जी के आशीर्वाद से आज का दिन बहुत शुभ होगा, लेकिन तब जब इसकी शुरुआत हम करेंगे श्री साईं बाबा के 11 वचनों से। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन, जो एक एक वचन सत्य है। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। शुरू कीजिए आज का दिन। बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।